मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। पटमदा वह क्षेत्र जो जमशेदपुर को सब्जी देने का बहुत बड़ा काम करता है। अगर आज पटमदा नहीं रहता, बड़ाम नहीं रहता, हो सकता है कि जमशेदपुर की सब्जी आज जो 10 रुपये किलो पटल है, 10 रुपये किलो बैगन है, हो सकता है कि 100-150 रुपया किलो हो। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करते तो जुफलाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यही विधानसभा है जहां पर जमशेदपुर में सब्जी के साथ साथ यहाँ के सब्जी बंगाल, उड़ीसा, बिहार तक जाता है। लेकिन अगर तरक्की और उन्नति की बात किया जाए तो आज भी यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, जो विकास है, वह 70 साल के पीछे जो हाल था वही हाल अभी भी है। यहाँ विकास की बहुत अधिक ज़रूरत है और यहाँ का जो वोट बैंक है वह निर्धारित करता है कि आने वाला विधायक कौन होगा। और आज भी यहाँ छोटी छोटी मांग के ऊपर राजनीतिक होता है और छोटा सा भी अगर आप मांग पूरा कर देते हैं तो आप सोचिए कि आने वाला जो विधायक है वो अपनी सीट भविष्य सुरक्षित कर लेता है। हमारे पीछे एक पोस्टर है जिसमें हम चाहेंगे कैमरामैन से उसको क्लोज कीजिए। भूमि पूजन समारोह, यह बहुत अधिक डिमांड था बड़ाम में डिग्री कॉलेज। बड़ाम जमशेदपुर में जो बच्चे हैं उनको कोऑपरेटिव कॉलेज, वर्कर्स कॉलेज जाने के लिए, ट्रांसपोर्टिंग के लिए, समय के लिए बहुत अधिक प्रॉब्लम होता था। लेकिन यहाँ के वर्तमान विधायक है, विधायक मंगल कालिंदी, उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलके इसका डिमांड भी किया कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज की बहुत अधिक ज़रूरत है, क्योंकि डिग्री कॉलेज अगर नहीं होने से यहाँ के बच्चे को पढ़ने में और उनको नौकरी में बहुत अधिक प्रॉब्लम होती है। उन्हीं का आज भूमि पूजन है और हमें लगता है कि वह जेएमएम के कार्यकर्ता, वह विधायक जी के जितने शुभचिंतक हैं और साथ साथ के बड़ाम पटमदा के जितने भी लोग हैं आज बहुत खुश हैं। हम बात करते हैं कि बड़ाम पटमदा के जो हंसदा जी है, मीडिया प्रभारी है। कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ का किसान सब्जी उगाता है और जमशेदपुर में बेचते हैं। यहाँ अच्छा शिक्षा संस्था नहीं था, सोच तो था लेकिन करने वाला कोई नहीं था। आज आज़ादी के बाद हम लोग एक गरीब का बेटा, किसान का बेटा को आज विधायक बनाए, यहाँ पर बंद हॉस्पिटल भी चालू करवाए, जमीनदाता को नौकरी भी दिलवाया है। आज हम लोग को सौभाग्य मौका मिला जो पटमदा प्रखंड के अंतराल में जो आता है बड़ाम प्रखंड, वहाँ भी आज डिग्री कॉलेज का भूमि पूजन कर रहे हैं। इसके लिए विधायक जी का हम लोग बहुत बहुत बधाई। अब आइए विधायक जी आ रहे हैं, विधायक जी से सवाल जवाब करते हैं, उसके बाद कुछ कॉलेज के शिक्षक से बात करेंगे, कुछ ग्रामीण से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस विधानसभा में और क्या क्या चीज़ की मांग है और क्या क्या चीज़ की विधायक जी पूरा करने वाले हैं। संयुक्त बिहार जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, वीर शहीद तिलका बाबा अमर रहे, जय झारखंड, जय झारखंड। मंगल कालिंदी जिंदाबाद, मंगल कालिंदी जिंदाबाद। विधायक मंगल कालिंदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, विधायक मंगल कालिंदी जिंदाबाद। क्या नाम आपका? अजीत कुंभकार। कॉलेज खुल गया, खुशी है आपको? हाँ बहुत खुशी है। कितना बच्चे पढ़ते हैं कि आप भी पढ़ते हैं? नहीं, बच्चा पढ़ता है मेरा 2 ठो। कहाँ जाता है पढ़ने के लिए? अभी चंडील जाता है। अभी खुल जाने से फायदा रहेगा आपको? हाँ बहुत फायदा है। शिक्षा के लिए कोई अगर सोचा जाता है, समझा जा सकता है तो यहाँ की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, जिन्होंने पूरे राज्य को, पूरे भारतवर्ष को वहाँ दिखाने का कोशिश किया कि गांव के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं। और उनके बाद अगर कोई विधायक कोल्हान क्षेत्र में अगर अधिक आता है तो वह मंगल कालिंदी जी का, जो पटमदा क्षेत्र है, यहाँ पर 70 साल तक डिग्री कॉलेज नहीं था और यह हमें लगता है कि आने वाले बच्चे का भविष्य का वह उज्जवल
रोशनी का एक शुरुआत किया है, जो आज पटमदा जो बड़ाम जो क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज का शुरुआत हुआ। मंगलदा, बात करते हैं कि ये कैसे करके विचार हुआ, कितने इसमें मेहनत करना पड़ा, क्या क्या टेक्निकल पेच आया था इसमें? देखिए, हम चुनाव नहीं जीते थे उस समय, बड़ाम कॉलेज चांडिल कॉलेज गए थे और चांडिल कॉलेज का हम भ्रमण कर रहे थे। उस समय वहाँ के जितने स्टूडेंट से हम मिले तो सारे लोग जो है बड़ाम क्षेत्र के थे। तो हमारा मन में आया कि भाई अगर हम चुनाव जीतेंगे तो निश्चित रूप से बड़ाम में कॉलेज करेंगे, तो हमारे यहाँ के बड़ाम क्षेत्र के बच्चे जो चांडिल और जमशेदपुर नहीं, बड़ाम में ही शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो यही सोच के साथ में 2019 में हमने चुनाव जीता और चुनाव जीतने के बाद जो जनता ने जो आशीर्वाद दिया, हमको विधानसभा पहुंचाने का काम किया और हमने विधानसभा में शपथ ग्रहण किए। और शपथ ग्रहण करने के बाद हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को हमने 16/3/2020 को डिग्री कॉलेज के लिए बड़ाम में जो है मांग पत्र मुख्यमंत्री जी को सौंपा और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने संज्ञान में लेते हुए हमें बड़ाम में डिग्री कॉलेज देने का काम किया है, जिसको मैं राज्य के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज बड़ाम में डिग्री कॉलेज बनने से जमशेदपुर और चांडिल नहीं जाकर हमारे यहाँ के बच्चे जो है यहीं में शिक्षा प्राप्त करेंगे और यहाँ से ही माने कि शिक्षित बनेंगे। और आज विधिवत रूप से जो है हम लोग यहाँ भूमि पूजन किए और भूमि पूजन करके अब कॉलेज का काम शुभारंभ होगा और यहाँ के बड़ाम और पटमदा क्षेत्र के बच्चों के लिए ये सरकारी डिग्री कॉलेज जो है देश आज़ाद होने के बाद ये पहली बार जो है मंगल कालिंदी के नेतृत्व में जो है ये कॉलेज आज बड़ाम में बनने जा रहा है। और इससे बड़ा खुशी और क्या हो सकता है। इंसान को तो आज नहीं तो आना है और जाना लगे रहता है, लेकिन हमारे जाने के बाद भी हमें बड़ाम पटमदा के क्षेत्र के लोग जो है मंगल कालिंदी को याद जरूर करेंगे कि मंगल कालिंदी जी ने यहाँ में डिग्री कॉलेज लाने का काम किया। और इसके साथ साथ जो है देश आज़ाद होने के बाद हमारे बड़ाम पटमदा क्षेत्र के लोग जो है चापाकल के पानी पी रहे हैं। हमने इसको संज्ञान में लेते हुए राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को बोलकर जो चांडिल से 228 करोड़ का जो है लागत से जो है चांडिल से हमने जो है पानी लाने का काम कर रहे हैं। आमझोर में जो है फिल्टर प्लांट बनेगा और बड़ाम पटमदा के लोगों को फिल्टर पानी पिलाने का मंगल कालिंदी का सोच है। और पटमदा बड़ाम क्षेत्र को मिलाकर 5 उप स्वास्थ्य केंद्र भी हमने पास कराया है, वो भी जल्द यहाँ में बन जाएगा। और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के लिए बड़ाम क्षेत्र में बहुत बड़ा योजना जो है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने देने का काम किया है। इसके साथ साथ माचा हॉस्पिटल को भी हमने बंद पड़ा था, उस हॉस्पिटल को खुलवा के और चालू करवाने का काम किया। आज वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन देंगे, खून जांच करने का मशीन देंगे जो हमारा फंड से देंगे। और हॉस्पिटल खुल जाने से अब पूरे बड़ाम पटमदा के लोग वहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हैं। ये सबसे बड़ी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आने वाला समय 1 साल हमारे पास में है, 1 साल के अंदर में हम लोग बहुत सारा काम यहाँ करेंगे। अभी जो है पटमदा से लेकर जो है रघुनाथपुर रोड ये टेंडर हो चुका है, इसके लिए भी हमने अनुशंसा किया था। और फौदलोगड़ा काली मंदिर आसनबनी से पटमदा थाना तक जो रोड का हमने अनुशंसा किया था वो भी रोड पास हो गया, टेंडर हो गया है। और एक रोड जो है बंधवान से आपका बोरा बाजार जाता है, उसकी भी जर्जर स्थिति है, उसको भी हमने अनुशंसा किया है। और वो रोड जो है तीनों रोड एक साथ बन जाएगा बहुत जल्दी और यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलत होगी। चाहे वह दलमा का तराई क्षेत्र है जहाँ पर वन पट्टा का बात हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे कॉलेज उसी का देन है कि जिनका अपना सोच के कारण इस बड़ाम क्षेत्र में यह कॉलेज मिला। अब बात करते दादा, कितना दिन से यह डिमांड होता रहा कि यहाँ पर अच्छा कॉलेज चाहिए? देखिए, ये डिमांड का बात नहीं है। हमारे विधायक जी, माननीय विधायक मंगल कालिंदी जीता और उन्होंने अपना स्वविवेक से ये सोचा कि यहाँ एक महाविद्यालय होना चाहिए। न पब्लिक के तरह से कोई डिमांड आया कि यहाँ आपको एक कॉलेज बनाना है। मुझे नहीं लगता कि कोई पब्लिक बोला और न कोई पार्टी के तरफ से कोई डिमांड आया इनका स्वविवेक से। और इन्होंने जब आवेदन पत्र दिया मुख्यमंत्री महोदय को तो ये प्रेस में आया कि बड़ाम में एक सरकारी कॉलेज का स्वीकृति मिली। तो माननीय विधायक मुझे बोले कि आप चलिए मेरे साथ वाइस चांसलर के पास, कोलान यूनिवर्सिटी का। मैंने 3 बार कोलान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर के पास गया कि क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या कागज पत्र क्या करना है। मैंने पूछा
वाइस चांसलर साहब को कि वीसी साहब ये कॉलेज जो बन रहा है इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये आपके माननीय विधायक का पहल से हुआ। उन्होंने राज्य सरकार के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखे, ये देखिए पत्र का कॉपी ये है, और उस कॉपी के आधार पर हमको जो जो भी मांगा गया था रिपोर्ट, हमने तुरंत कार्रवाई करके रिपोर्ट भेज दिया और उसके आधार पर कॉलेज की स्वीकृति मिली। ये एक हुआ। तो ये संपूर्ण रूप से न आगे कोई पहल किया था न बाद में, ये संपूर्ण रूप से मंगल कालिंदी की का पहल से ही हुआ, स्वीकृति दिया। तो उन्होंने कहा कि हमको तो दे रहे हो बधाई, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके स्थानीय विधायक कालिंदी जी को बोलो कि उनके पहल से ही हुआ। हमने तो ओपन कर दिया कि जिनको चाहिए विधानसभा में वो आवेदन पत्र दे और उसके अनुसार स्वीकृति होगा। तो आपका विधायक इसमें पहल किया, उन्होंने आवेदन दिया और वो आवेदन को हमने स्वीकृति दे दिया। तो मेरे समझ में सबसे पहला इसका जो है क्रेडिट जाता है हमारे विधायक मंगल कालिंदी को, और डेफिनेटली चूँकि प्रदेश का हेड है मुख्यमंत्री महोदय, तो मुख्यमंत्री जी को भी आज हमारी जनता की ओर से तहे दिल से उनको भी धन्यवाद हम देते हैं। दूसरी और एक है कि इस कार्य में डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, हमारा गार्जियन माननीय चंपाई सोरेन का भी सहयोग रहता है। अगर आप राजनीतिक अपने हिसाब से चेंज नहीं करेंगे तो जनता आपको हटा देगी। और मंगलदा वही सोच को आगे करके, क्योंकि यह डिमांड कोई जनता का मैनिफेस्टो में नहीं था, इन्होंने खुद आगे बढ़ चढ़कर यहाँ पर डिग्री कॉलेज हुआ। और हमें लगता है कि बिरसा का जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है इसके लिए भी आप ज़रूर सोचिएगा, सिंचाई के लिए भी ज़रूर सोचिएगा, हेल्थ के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया। ये शिक्षा और स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है भारत जैसे जहाँ पर 70% गाँव का देश है? देखिए, सबसे पहला बात यह है कि हर स्टेट में और पूरे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर किसान नहीं होंगे, धान नहीं उगेगा, फसल नहीं होगी तो लोग खाएंगे क्या। दूसरी बात है, इलाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमने माचवा हॉस्पिटल खुलवाने का काम किया और 5 उप स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ खुलवाने का काम कर रहे हैं। और जो शिक्षा के लिए हमने यहाँ डिग्री कॉलेज भी खुलवाने का काम किया है। तो ये पूरे देश में होना चाहिए। भविष्य जरूर याद रखेगा इनके काम को, इनकी सोच को, और आने वाला भविष्य झारखंड बनाने के लिए बहुत अधिक काम करे। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।